क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ग्राम रक्षक किसे नियुक्त किया जा सकेगा, तो वह या तो भूतपूर्व सैनिक हो, या फिर भूतपूर्व अर्धसैनिक हो, होमगार्ड, या फिर पीआरटी हो, या ऐसा कोई खिलाड़ी जिसने राज्य स्तर पर जिले का प्रतिनिधित्व किया है, या अन्य कोई व्यक्ति। ठीक है। और अयोग्यताएं क्या होंगी? यदि वह नैतिक अदमता से संबंधित है, दोषी ठहराया गया है, या जिस पर आपराधिक आरोप से संबंधित कोई कार्रवाई चल रही है। और इनके टर्म क्या होंगे? 3 वर्ष के लिए होंगे, लेकिन उससे पहले भी इन्हें हटाया जा सकता है। सेक्शन 57 बात कर रहा है ऑनरेरी वर्कर, यानी कि ये अवैतनिक कार्यकर्ता होगा। कौन? ग्राम रक्षक। गांव का जो रक्षक है अवैतनिक कार्यकर्ता होगा और उसे लोक सेवक समझा जाएगा। ठीक है। और उसका आईपीसी के अधीन, आईपीसी में जो परिभाषित है लोक सेवक, उसी के अधीन उसे लोक सेवक समझा जाएगा। लेकिन उसे ऐसा मानदेय और जेब खर्च का भुगतान किया जा सकेगा जो राज्य सरकार समय समय पर निर्धारित करे। जेब खर्च दिया जा सकेगा और वैसे वह अवैतनिक रहेगा। सेक्शन 58 बात कर रहा है आइडेंटिफिकेशन के बारे में, यानी गांव रक्षक की पहचान वही होंगी जो उसके लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा उसे क्या दिया जाएगा? बैच दिया जाएगा, वर्दी दी जाएगी, फ़ोटो, पहचान पत्र आदि निर्गत किए जाएंगे उसकी पहचान के लिए। किसके द्वारा? पुलिस अधीक्षक के द्वारा। सेक्शन 59 बात करता है रक्षक के कर्तव्य और उत्तरदायित्व क्या होंगे, यानी ड्यूटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी अकॉर्डिंग टू 59। तो रक्षक के वही कर्तव्य होंगे अपराध होने से रोकना, अपराध से संबंधित कोई घटना हो रही है तो उसकी सूचना अधीक्षक को देना, संदिग्ध गतिविधि के बारे में, संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में सूचना देना। सीआरपीसी की धारा 43 के अधीन किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को यदि शस्त्रों, गोला बारूद, संपत्ति या किसी संपत्ति आपत्तिजनक अथवा संदिग्ध वस्तु यदि कोई हो जो उसे अनुग्रहित की गई हो, गिरफ्तार करने या पुलिस थाने को सौंपने में किसी भी नागरिक की अविलंब सहायता करना, ये उसका कार्य होगा। अब चलते हैं सेक्शन 60 की तरफ, जो बात करता है विलेज डिफेंस टीम की। एक ग्राम रक्षा दल होगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 60। और पुलिस अधीक्षक जब कभी अपेक्षित हो निवारक गश्त लगाने, अपराध कम करने के उपायों को बढ़ावा देने और विहित रीति से पुलिस को उसके कार्य में साधारणतः सहायता करने के लिए किसी भी गांव के लिए ग्राम रक्षक दल का निर्माण हेतु तो स्थानीय सम्मानित व्यक्तियों के समूह को संगठित कर सकेगी। तो दल कहाँ से होगा? वहीं के जो स्थानीय व्यक्ति हैं उन्हीं में से एक समूह के लोगों को ग्राम रक्षा दल नियुक्त कर सकेगा। कौन? पुलिस अधीक्षक। सेक्शन 61 बात करता है, ये बात कर रहा है सामुदायिक संपर्क समूह। ठीक है। तो जिला पुलिस अधीक्षक, ठीक है, पुलिस बल की उसके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए प्रत्येक पुलिस थाने के लिए समुदाय के प्रतिनिधियों से गठित एक या अधिक समुदाय संपर्क विहित रीति से गठित करेगा। कौन? जिला पुलिस अधीक्षक। किस लिए? पुलिस बल की उसके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए। और समुदाय संपर्क समूह ऐसे कृत्यों का पालन करेगा और उसके उत्तरदायित्व होंगे जो विहित किए जाएं। ओके। अब चलते हैं चैप्टर 7 की तरफ, जिसमें सिर्फ एक ही सेक्शन है, सेक्शन 62, जो बात करता है इंटरनल सिक्योरिटी। सेक्शन 62 में आपको सिर्फ 3 बातें याद रखनी है। इंटरनल सिक्योरिटी, स्टेट गवर्नमेंट, और प्रत्येक 3 वर्ष के भीतर भीतर इसका पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन होगा। बस इतना ही याद रखना है, इसमें और कुछ नहीं है। इसका कार्य क्या होगा? आंतरिक सुरक्षा जो है उनसे संबंधित। अब चलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये कहाँ से कहाँ तक है? 63 से 76 तक प्रावधानित है। ठीक है। सेक्शन 63 बात क्या कर रहा है? एडिशनल मैकेनिज्म की, यानी कि
आंतरिक राज्य एवं जिला शिकायत प्राधिकरण। पुलिस की जवाबदेही के लिए एक आंतरिक तंत्र होगा और वर्तमान तंत्रों और विभागीय प्राधिकारियों की कृत्यों और कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के लिए के अतिरिक्त जो वर्तमान पुलिस काम कर रही है, जो वर्तमान तंत्र कोई काम कर रहा है, उनके अतिरिक्त पुलिस की जवाबदेही के लिए इस अध्याय में वर्णित अतिरिक्त तंत्र के माध्यम से और अधिक सुनिश्चित की जाएगी क्या? पुलिस की जवाबदेही। ये कह रहा है सेक्शन 63। अब चलते हैं 64 पर, जो बात कर रहा है पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी। इसको अच्छे से संचालन करने के लिए क्या किया जाएगा? एक पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा। कौन कर रहा है? राज्य सरकार कर रही है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 71 है, सेक्शन 71 में जो कृत्य दिए गए हैं पुलिस के, उनके निर्वहन के लिए एक राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, जिसे तत्पश्चात प्राधिकरण कहा गया है, का गठन करेगी। कौन? राज्य सरकार, जिसमें एक अध्यक्ष तथा अधिकतम 4 अन्य सदस्य होंगे। अब चलते हैं सेक्शन 65 की तरफ। 65 में है राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण की संरचना। 65 में राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण की संरचना है। और 65A जो कि 2018 के अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण की स्थापना है। तो राज्य स्तर पर कौन कर रहा है? एक अध्यक्ष और अधिकतम 4 अन्य सदस्य होंगे। और जिला स्तर पर एक अध्यक्ष एवं 2 अन्य सदस्य। जिला पर 3 होंगे जो व्यक्ति काम करेंगे, एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य। और स्टेट पर एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य, यानी 5 होंगे टोटल। और इनकी पात्रता क्या होगी, ये बताया गया है सेक्शन 66 में। सेक्शन 66 इनकी डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बोल रहा है कि वह कब नहीं जिला शिकायत पुलिस प्राधिकरण के लिए जो सदस्य होगा कब नहीं होगा, यदि वह भारत का नागरिक नहीं है, 70 वर्ष से अधिक नहीं है, या 70 वर्ष से अधिक है या किसी पुलिस सैन्य अथवा सहसंबद्ध संगठन में कार्यरत है, लोक सेवक के रूप में कार्य कर रहा है, किसी निर्वाचित पद पर कार्य कर रहा है, या स्थानीय निकाय का सदस्य है, किसी ऐसे संगठन का सदस्य है, या किसी प्रकार से उसे संबंध है, किसी राजनीतिक दल का सदस्य आदि है, विकृत आदि है, ये सब उसकी अपात्रताएँ होंगी। अब चलते हैं सेक्शन 67 की तरफ, जो बात कर रहा है इनके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी। 67 तो किसी जो सदस्य और अध्यक्ष उनकी पदावधि 3 वर्ष होगी, जब तक कि वह अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले ही किसी समय त्यागपत्र नहीं दे देता है, या उसे धारा 68 में किसी कारण से उसके पद से हटाने दिया जाए, तब तक वह 3 वर्ष तक पद धारण करेगा। और अध्यक्ष तथा सदस्य पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। और सदस्यों का पारिश्रमिक, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें तथा निबंधन ऐसे होंगे जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किए जाएं। सेक्शन 68 बात कर रहा है इनके रिमूवल की। तो कौन हटाएगा और कैसे हटाएंगे? राज्य एवं जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य को राज्यपाल के आदेश द्वारा, ध्यान रखना है यहाँ पर राज्य सरकार नहीं, राज्यपाल के आदेश द्वारा निम्नलिखित कारण से उसके पद से हटाया जा सकेगा। कौन कौन से कारण होंगे? ग्राउंड्स, यदि वह प्रमाणित अवचार तथा दुर्व्यवहार का दोषी है, प्राधिकरण के कर्तव्यों के पालन करने में निरंतर उपेक्षा करता है, किसी ऐसी परिस्थिति का उत्पन्न होना जिसके कारण कोई सदस्य धारा 66(1) के अधीन प्राधिकरण में नियुक्ति के लिए पात्र हो जाएगा, या किसी सदस्य द्वारा अपने पद के कर्तव्यों के अतिरिक्त अपने पद पर कार्य करते हुए कोई अन्य वैतनिक नियुक्ति प्राप्त करता है। अब चलते हैं सेक्शन 69 जिनके स्टाफ की बात कर रहा है। जो जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण के कर्मचारी उनके बारे में बताया है। राज्य सरकार प्राधिकरण के सदस्यों के लिए कर्मचारी की व्यवस्था करेगी। जिनके सदस्य हैं उनके नीचे जो कर्मचारी कार्य करेंगे उनके साथ रहकर उनकी व्यवस्था कौन करेगी? राज्य सरकार। कर्मचारियों की संख्या क्या होगी, ये भी विहित करेगी। और उनका चयन किस रीति से होगा, ये भी राज्य सरकार करेगी। कर्मचारियों के पारिश्रमिक भत्ते, ये सब राज्य सरकार करेगी, ये कहा गया सेक्शन 69 में। अब चलते हैं 70 पर, जो इनके कार्य संचालन के बारे में बात करता है। तो राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण अपने तथा जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण के कार्य के संचालन के लिए राज्य सरकार के अनुमोदन से स्वयं नियम बनाएगा। तो यहाँ पर नियम राज्य सरकार नहीं बना रही है, शिकायत प्राधिकरण खुद बना रहा है, याद रखना। 70 में सॉरी। अब चलते हैं सेक्शन 71 जो बात कर रहा है राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के कृत्य क्या होंगे, यानी फंक्शंस क्या होंगे इनके। तो
राज्य शिकायत पुलिस प्राधिकरण अपर पुलिस अधीक्षक एवं उससे उच्च स्तर के पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों पर जांच करेगा। जो स्टेट लेवल पर जांच होगी वो किन किन की होगी? अपर पुलिस अधीक्षक एवं उससे उच्च स्तर के अधिकारियों की, ठीक है। और जो प्राधिकरण उसके द्वारा सीधे प्राप्त अपचार की शिकायतें आगे कार्रवाई के लिए राज्य के गृह विभाग को अग्रसारित करेगा। ये उसके लिए मैंडेटरी है और खुद भी कर सकेगा जांच, ये उसके लिए डिस्क्रिशनरी पावर है। और इन गंभीर अपचार कौन से होंगे ये बताए गए हैं। यदि पुलिस हिरासत में मृत्यु हो जाती है, गंभीर चोट आती है, मतलब ग्रीवियस हर्ट है, रेप या अटेम्प्ट टू रेप है, और विदाउट प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ गिरफ्तार किया गया है, मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया है, करप्शन में लिप्त है, ये सब आदि उसके गंभीर अपचार होंगे इसके एक पुलिस अधिकारी द्वारा। स्टेट लेवल पर हमने देख लिया था, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण, वो किन की जांच करेगा? DYSP या उससे नीचे के जो पुलिस कार्मिक हैं उनकी शिकायतों पर जांच करेगा, ठीक है। अब चलते हैं सेक्शन 72 जो इनकी पावर्स बताता है। जो राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण की रिपोर्ट, सॉरी ये रिपोर्ट है, पावर्स नहीं है। राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की समाप्ति पर, यानी कि प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर समेकित रूप से एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें निम्न बातें होंगी। जो यदि गंभीर उपचार के मामले हैं उनकी संख्या, प्रकार आदि, उनकी जो शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत की विभागीय जांच से असंतुष्ट होने पर जो संदर्भित किए गए हैं, पुलिस कार्मिकों द्वारा किए गए उपचार का स्वरूप कैसा है, पुलिस की जवाबदेही बढ़ाने के उपायों से संबंधित सिफारिशें, ये सब चीज़ें पुलिस रिपोर्ट में होंगी, ठीक है। ये किसको सौंपेगी? राज्य सरकार को। राज्य सरकार किसे? विधान